हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है हमारे टॉपिक से, दैट इज ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो आप अभी जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है गेट 2008 में, और वो क्वेश्चन क्या है, for the equation that is x into x minus 1 into y double dash plus sine of x into y dash plus 2x into x minus 1 into y is equal to 0. Consider the following statements. Statement P is that is x is equal to 0 is regular singular point. Statement Q is x equal to 1 is regular singular point. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और साथ ही साथ दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। देन द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। ऑप्शन बी इज पी इज फॉल्स बट क्यू इज ट्रू। ऑप्शन सी इज पी इज ट्रू बट क्यू इज फॉल्स। एंड ऑप्शन डी इज बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई डबल डैश प्लस साइन ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज y डबल डैश प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन 1 को विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज y डबल डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो वहां से हमें क्या मिलेगा कि पी एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के, और साथ ही साथ क्यू ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा 2 के। और हम मान के चलेंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 2-1। जैसा कि आप इक्वेशन 2 से ये देख सकते हो कि पी एक्स जो है वो अनडिफाइंड है इस पॉइंट पे, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 पे। तो वहां से आप ये कह सकते हो कि x इक्वल टू 0 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। अगर x इक्वल टू 0 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू 0 जो है वो सिंगुलर पॉइंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज ऑफ x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स और साथ ही साथ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स। सबसे पहली वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज x इंटू पी ऑफ एक्स, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1, which is further equal to होगा sin x divided by x minus 1, which further implies that limit x tends to 0, x minus 0 into p of x is equal to होगा limit x tends to 0 sin x divided by x minus 1 and which is equal to होगा 0 के बराबर। नेक्स्ट जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स, which is further equal to होगा 2x square के बराबर, which further implies that limit x tends to 0, x minus 0 का whole square into q of x is equal to होगा limit x tends to 0, 2x square is equal to 0 के बराबर। सो यहाँ से हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि x माइनस 0 इंटू पी एक्स और साथ ही साथ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो हैं वो एनालिटिक है इस पॉइंट पे, दैट इज x इक्वल टू 0। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 0 जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर आप इक्वेशन 2 को दोबारा से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देख सकते हो कि p ऑफ x जो है वो अनडिफाइंड होगा इस पॉइंट पे, दैट इज x इक्वल टू 1 पे। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 1 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। अगर x इक्वल टू 1 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 जो है वो सिंगुलर पॉइंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज ऑफ x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स की और साथ ही साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स की।
सबसे पहली वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू होगा x माइनस 1 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के बराबर होगा, which further implies that limit x tends to 1 x minus 1 into p of x which is further equal to होगा limit x tends to 1 sin x divided by x and which is further equal to होगा sin 1 के बराबर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x जो कि किसके बराबर होगा दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 which is further equal to होगा 2 into x minus 1 का whole square which further implies that limit x tends to 1 x minus 1 का whole square into q of x is equal to होगा limit x tends to 1 2 into x minus 1 का whole square which is further equal to होगा 2 into 1 minus 1 का whole square which is further equal to होगा 2 into 0 and which is further equal to होगा 0 के बराबर। तो इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स और साथ ही साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो है वो एनालिटिक है इस पॉइंट पे दैट इज x इक्वल टू 1 पे। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 1 जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। From the above discussion, we can make some conclusion points, that is, point number 1 is x equal to 0 and x equal to 1 are not ordinary points. Point number 2 is both x equal to 0 and x equal to 1 are singular points. And point number 3 is both x equal to 0 and x equal to 1 are regular singular points. So that's why option A जो है वो बिल्कुल सही है and option A will be the answer of this question. अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा गया है गेट 2018 में और वो क्वेश्चन क्या है द नंबर ऑफ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स of the differential equation that is x minus 1 का whole square into sin x into y double dash plus cos x into sin of x minus 1 into y dash plus x minus 1 into y is equal to 0 in the closed interval that is 0 pi by 2 is equal to। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमें बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू वाई डबल डैश प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 इंटू वाई डैश प्लस x माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज y डबल डैश प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू वाई डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन 1 को विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज y डबल डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो वहां से हमें क्या मिलेगा कि पी एक्स जो है वो किसके बराबर होगा दैट इज cos x इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन x और साथ ही साथ क्यू एक्स जो है वो किसके बराबर होगा दैट इज 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू साइन एक्स एंड दीज टू कॉम्बाइन टू गिव इक्वेशन नंबर 2 नाउ इन द क्लोज्ड इंटरवल दैट इज 0 पाई बाय 2 पी एक्स और क्यू एक्स दोनों के दोनों फंक्शंस जो है वो अनडिफाइंड है इस पॉइंट पे दैट इज x इक्वल टू 0 और साथ ही साथ x इक्वल टू 1 पे। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 जो है दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। अगर ये दोनों के दोनों पॉइंट्स दैट इज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स दैट इज x इक्वल टू 0 और साथ ही साथ x इक्वल टू 1 जो है वो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। नाउ इन द क्लोज्ड इंटरवल दैट इज 0 पाई बाय 2 0 और 1 जो है वो दोनों के दोनों सिंगुलर पॉइंट्स है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स और साथ ही साथ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स।
सबसे पहले जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज x इंटू पी ऑफ एक्स, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा x इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x। अब हम नेक्स्ट जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों फंक्शंस दैट इज x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स और साथ ही साथ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो है वो एनालिटिक है इस पॉइंट पे दैट इज x इक्वल टू 0। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 0 जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स और साथ ही साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स। सबसे पहली जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स, जो कि बराबर होगा दैट इज x माइनस 1 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा cos x इंटू साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x। तो यहाँ से आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये दोनों के दोनों फंक्शंस दैट इज x माइनस 1 इंटू पी ऑफ एक्स और साथ ही साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शंस जो है वो एनालिटिक है इस पॉइंट पे दैट इज x इक्वल टू 1। तो इसी वजह से जो है x इक्वल टू 1 जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन मेक अ कंक्लूजन दैट इज इन द क्लोज्ड इंटरवल दैट इज 0, पाई बाय 2 x इक्वल टू 0 और साथ ही साथ x इक्वल टू 1 जो है यही दोनों जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स है। सो द नंबर ऑफ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स इन द क्लोज्ड इंटरवल दैट इज 0, पाई बाय 2 is 2. So that's why 2 will be the answer of this question, and this is the explanation to this particular question. With the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.